सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संकटे संग्रामे चैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जैसा कि आप लोगों को पिछले सप्ताह में मैंने बताया था कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। गणेश चौथ पे ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश चौथ का उत्सव आज से शुरू हो रहा है। सभी लोग गणेश जी का विशेष पूजन करें और उनकी कृपा के पात्र बने। उन्हें लड्डू का भोग और हरी दूर्वा चढ़ा के उनकी कृपा का पात्र बने। उनके स्तोत्रों का मंत्रों का जप करें। बहुत ही आज का दिन उत्तम रहेगा। आने वाला समय भी बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आज शाम को चंद्रमा को नहीं देखना है। चंद्रमा को देखना जो है निषेध है। चंद्रमा को जो देख लेगा उसे कलंक लगने की संभावना बनेगी, इसलिए आज गणेश चौथ है, चंद्रमा को ना देखें। इसी प्रकार से हर सप्ताह में मैं व्रतों के बारे में, त्यौहार के बारे में बताता हूँ। और आज शुगर को ठीक करने की एक बहुत अच्छी विधि बताऊँगा। लेकिन उसके पहले इस सप्ताह में जो व्रत हैं उन्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। कल 11 सितंबर को पंचमी तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष, कल जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और संवत 2078 में ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का व्रत जो है पितरों को ठीक करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए विशेष फलदायी होता है। इसलिए कल ऋषि पंचमी का व्रत 11 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत करना सबके लिए विशेष फलदायी होगा। उसके बाद 12 सितंबर को छठ तिथि होगी। इसी छठ तिथि में लोलार्क छठ का व्रत होता है। और वाराणसी में सूर्य देव का एक बहुत बड़ा कुंड है, सूर्य तीर्थ जिसे कहा जाता है। अगर लोलार्क छठ में व्रत करके बाँझ स्त्री भी लोलार्क कुंड में स्नान कर लेती है और सूर्य की उपासना करती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये लोलार्क छठ का महत्व है। उसके बाद आपको जो है 13 तारीख में आपकी मुक्ताभरण सप्तमी है। संतान लक्ष्मी व्रत भी किया जाता है। 13 तारीख में सप्तमी पड़ेगी 13 सितंबर को। 14 तारीख में अष्टमी तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे राधाष्टमी कहा जाता है। माते राधा का इसी दिन पे जन्म हुआ था, राधे माँ का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत करके राधे कृष्ण की विशेष पूजा करें और राधे माँ को पंचामृत से स्नान करा के नैवेद्य आदि का भोग लगा के उनकी कृपा के पात्र बने। और 14 तारीख को ही महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ होगा। महालक्ष्मी व्रत भी जो है 14 तारीख से प्रारंभ होगा, राधाष्टमी से ही प्रारंभ होता है। इसके बाद 15 तारीख को 15 सितंबर को नवमी होगी। उसमें जो है श्री चंद नवमी होती है। इसको श्री चंद नवमी कहा जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में नवमी आती है। इस प्रकार से 16 तारीख को नवल दुर्गे मेला होता है। बाबा रामदेव हैं कोई, श्री रामदेव जी, उनके नाम का तेजा हैं, उनके नाम से जो है नवल दुर्गे का मेला होता है। तो वो जो है 16 में होगा। 17 तारीख में कई जो है पर्व हैं। 17 तारीख को एक तो बहुत ही उत्तम व्रत है, एकादशी का, पद्मा एकादशी का व्रत है। इसके अलावा उसी दिन वामन जयंती भी है। भगवान वामन का भी विशेष पूजन होगा। वामन जयंती भी उसी दिन है। इसके अलावा विश्वकर्मा जी का भी उसी दिन जन्मदिन है, 17 सितंबर में। 17 सितंबर को एकादशी, वामन द्वादशी और विश्वकर्मा जी का जन्म दिवस है। विशेष तिथियां हैं ये। विश्वकर्मा जी
पूरे ब्रह्मांड के इंजीनियर माने जाते हैं और शिल्पी माने जाते हैं, स्किल कौशल कला के गुरु माने जाते हैं। इसलिए उस दिन 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु का, वामन भगवान का भी पूजन करना चाहिए। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी प्रकार का उद्योग करते हों उन्हें विश्वकर्मा जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी लोग होते हैं उन्हें विश्वकर्मा जी का पूजन 17 सितंबर में करवाना चाहिए या करना चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। इस प्रकार इस सप्ताह में जो व्रत हैं उनके बारे में मैंने आज आपको बताया। अब जो मुख्य विषय है, ऐसा होता है कि समाज में जितनी ही लोग दवा खा रहे हैं उतनी ही बीमारियां बढ़ रही हैं। अंग्रेजी दवाएं, एलोपैथिक जो है विशेष रूप से लोगों को बीमार करती है। एलोपैथिक में जब दवा खाई जाती है तो उसका कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे शुगर के बारे में आज बात करेंगे। शुगर की दवा लोग खाते हैं तो उनके किडनी पे और लीवर पे विशेष असर पड़ता है, जिससे बाद में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। किडनी या लीवर जो है डैमेज हो जाता है। इसके लिए आज मैं एक साधारण उपाय बताऊंगा, जिसको नियमित रूप से करते रहें। उस नियम को बंद ही मत करें, क्योंकि ये सब सामान जो है साधारण ढंग से बाज़ार में भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर मुझसे मंगाना चाहें तो मैं भी जो है आप लोगों के पते पे ये सब सामान भेज सकता हूँ। ये सारे सामान इकट्ठा करके जो भी अमाउंट बता रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से जो मात्रा होती है बता रहा हूँ, वैसे अगर नित्य सेवन करें तो शुगर जो है जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब दवा क्या है, दवा नोट कर लीजिए। दवा नहीं, ये जड़ी बूटियाँ हैं। एक तो 4 अंगुल की गिलोय बाज़ार से ले लें या काट लें, जैसे भी उपस्थित आपको प्राप्त हो सके। जैसे 10 ग्राम की मात्रा में हो, 10 ग्राम की मात्रा में गिलोय या 4 अंगुल की। इसके अलावा नीम के पत्ते, कम से कम 5 पत्ते नीम के होने चाहिए। इसके अलावा 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम अदरक और पीपल मार्केट में बाज़ार में पीपल आती है, हमसे मंगाना चाहेंगे तो हम भी आपको पीपल दे देंगे। एक पीपल। इसके अलावा तुलसी के 5 पत्ते। ये सारी वस्तुएं मिला के, सब कुछ जो है बराबर मात्रा में मिला के इनका, और इसके अलावा जो है 4 काली मिर्च या 5 काली मिर्च हो, इनको मिला के कूट लें और 2 किलो पानी में इन सभी चीज़ों को मिला के और 2 किलो पानी में रख के उसे पानी को जो है जलाते रहें, उबालते रहें, काढ़ा की तरह से उसे उबालते रहें। जब पानी आधा बच जाए या 1/4 बच जाए, आधा बच जाए तो भी ठीक है, 2 किलो में 1 किलो बच जाए, तो उसी पानी को आधे आधे गिलास 3 समय उबाल कर पिएँ, तो छान के उबाल के पिएँ तो शुगर आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। नित्य जो है 3 बार सेवन करें अगर शुगर ज़्यादा हो, और जब शुगर जो है आराम होने लगे शुगर में, तो इसकी मात्रा सुबह और शाम कर दें। ध्यान रहे सुबह उठते ही खाली पेट इसका सेवन करना है और शाम को और दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे के बाद। इस विधि को अपनाने से आप लोगों का शुगर जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब जो है एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए इसमें क्या क्या सामान होता है। पहला है गिलोय, 4 अंगुल गिलोय लेनी होती है। फिर एक पीपल, बाज़ार में पीपल मिलती है, या मुझसे कोई भी सामग्री मंगाना चाहते हो तो मैं भी एकदम ओरिजिनल सामान आपको भेज सकता हूँ। हाँ, पीपल हो गई। और नीम सबके यहाँ होती है, हर क्षेत्र में नीम पाई जाती है। नीम के 5 पत्ते, और इसके अलावा तुलसी के 5 पत्ते, हल्दी 10 ग्राम, काली मिर्च 4 या 5, ये सब कूट के एक साथ और इनका काढ़ा बनाना है, जैसी विधि बताई है मैंने। इसके अलावा जब ज़्यादा शुगर अगर हो तो परहेज करना भी आवश्यक है। चीनी वगैरह कुछ दिन के लिए छोड़ दें और जब ठीक होने लगे तो फिर से सेवन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, शुगर जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके अलावा रोज़ कम से कम 1 घंटा जो है आपको मॉर्निंग में, सुबह या शाम को या दोपहर में 1 घंटा ज़रूर जो है पैदल चलना चाहिए। इससे शुगर जो है जड़ से समाप्त हो जाएगा। आज का विषय यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम।